मांग विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठी थी नई सरकार बनने के बाद। क्या मांग उठी थी, कहां कहां कौन कौन सी जगहों के नाम बदलने की मांग उठी थी, जानकारी आपको दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में पहले भी ये मांग उठ चुकी है, नाम बदलने की मांग उठ चुकी है और इसको लेकर कई इलाकों का नाम बदलने की बात कही गई। कौन कौन से इलाके हैं बताएंगे आपको, लेकिन बीजेपी विधायकों ने ही विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी। मोहम्मदपुर का नाम माधोपुर करने की मांग रखी गई, इसके अलावा मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करने की मांग रखी गई, वहीं नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग विधानसभा के अंदर रखी गई। चुनावों के दौरान नेताओं ने नाम बदलने का वादा किया था और अब क्योंकि सरकार बदल गई है और नई सरकार आई है, ऐसे में वादा पूरा करने के लिए विधायकों ने यह बात रखी थी। नीलम पहलवान ने नजफगढ़ को नाहरगढ़ करने की बात कही, उन्होंने क्या कहा था सुनिए जरा। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। तो नीलम पहलवान ने सदन के अंदर 27 फरवरी को ये मांग रखी थी कि नाम बदले जाएं। अब इस पर क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली में नाम बदले जा रहे हैं, इससे पहले भी नाम बदले गए। कब कब बदले गए, किस किस जगह के बदले गए, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया, ये नाम बदला गया है। 2016 में भी बदलाव हुआ, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया। इसके बाद 2017 में डलहौजी रोड को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नाम दिया गया। राजपथ को 2022 में कर्तव्य पथ बनाया गया और ये क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से जोड़कर नाम बदले गए। तो पहले भी बदले गए हैं और अब फिर से मांग हो रही है कि नाम बदले जाएं, इसको लेकर फैसला लिया जाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नाम बदलने की प्रक्रिया दरअसल क्या होती है, नाम कैसे बदले जाते हैं, क्योंकि ये सांसद मांग कर रहे हैं या लोग मांग कर रहे हैं, विधायक मांग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, एक पूरा क्या प्रोसीजर है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल नाम बदलने के लिए MCD को पहले प्रस्ताव भेजना पड़ता है। MCD से होते हुए ये प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचता है और प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में केंद्र का एक अच्छा एक तरह से 30-70 वाला हिसाब किताब है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसीलिए केंद्र की मंजूरी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। सरकार जब गजट में प्रकाशित करती है तब जाकर प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके जरिए नाम बदला जाता है। सिर्फ ऐसे सदन में अगर कोई कह दे या इस तरह से मांगे उठ रही हैं, इसके अलावा ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी प्रक्रिया, इसका पालन करना होता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में नहीं है, आपको याद होगा शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, कैसे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम पर नामकरण किया गया था और उसके बाद से यहाँ उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम बदलने की बात हुई, प्रयागराज कैसे बना, इस तरह की बात आई। लेकिन अब 2 और शहर हैं जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है। कौन कौन से 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बदलने की मांग हो रही है, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर करने की अब मांग तेज हो गई है, वहीं मेरठ का नाम भी अग्रसेन नगर करने को लेकर यह डिमांड रखी गई है। यह खबर सामने आई कि इन दोनों शहरों का नाम बदला जाए और इसको लेकर चर्चा अब से शुरू हो रही है। क्या वजह है कि अचानक इन 2 शहरों के नाम को बदलने की मांग तेज हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। ये अग्रवाल समाज के साथ साथ सनातन धर्म का एक धाम होगा। क्या मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर हो जाएगा? क्या मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अब इन जिलों का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एक के बाद एक कई जिले नाम बदलने वाली लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। पहले बीजेपी से विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की, तो अब मेरठ का नाम बदलने की भी आवाज मुखर हो गई है। दरअसल साल 2018 में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के बाद से ही यूपी के अलग अलग जिलों में नाम बदलने की मांग तेज हुई, जो अब तक भी जारी है। शहरों को अपनी सनातनी पहचान वापस दिलाने के लिए रह रहकर ऐसी मांगे उठती रही, जिसके बाद अब विधान परिषद में बीजेपी के मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग कर दी।
बेनीवाल ने कहा कि हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जरूरी है कि हमारी भूमि और नगरों का नाम भी उसी के अनुरूप हो। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। इसी के बाद मुजफ्फरनगर से ही सटे मेरठ में बीजेपी से जुड़े व्यापारी नेता विनीत कुमार अग्रवाल ने मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रखने की मांग कर दी। दरअसल मेरठ में 100 करोड़ की लागत से महाराज अग्रसेन का मंदिर बनने वाला है। इसी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मेरठ को नई पहचान देने की मांग सामने आई और कार्यक्रम के मंच से ही बीजेपी नेता ने सरकार से मेरठ का नाम बदलने की मांग रख डाली। मैं समझता हूँ ये अग्रवाल समाज के साथ साथ सनातन धर्म का एक धाम होगा और सनातन धर्म को के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा अग्रसेन भगवान जी का मंदिर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही मुगलिया नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीएम योगी ने फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या और जनपद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। योगी सरकार ने इन दोनों शहरों को उनकी असल सनातनी पहचान के आधार पर नया नाम दिया था। इसके बाद से ही पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इन दो शहरों के अलावा और भी शहर हैं जिनके नाम बदले जाने की मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग हुई उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन से शहर है आपको बता रहे हैं। इसके अलावा संभल का नाम कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर करने की मांग हुई है। बदायूं का नाम वेदमऊ करने की मांग रखी जा चुकी है। फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर करा जाए, ये भी कहा गया है। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करा जाए, इसको लेकर मांग रखी गई है। तो ये वो मांगे हैं जो अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर रखी गई। गाजीपुर का नाम भी गढ़ीपुरी करने की मांग रखी गई है। आगरा का नाम अग्रवन करने की यहाँ पर अपील की गई है। तो ये लोगों की मांग है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मांग लोग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुगलिया निशान मिटाएं, जो आक्रांताओं से जुड़े नाम है उनको हटाएं। और इसी को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब क्या इन नामों को लेकर कुछ चर्चा होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको जरा बताते हैं कि देश में जो नाम पड़े हैं किन किन गाँव के किस हिसाब से पड़े। जनगणना के मुताबिक जो पता चला है, देश में कुल गाँव की संख्या 6,77,459 है और इनमें से 3,626 गांव का नाम भगवान राम के नाम पर है। 3,309 गांव का नाम भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं मुगल बादशाहों के नाम। मुगल बादशाह अकबर के नाम पर भी 234 गांव के नाम, बाबर के नाम पर 62 गांव के नाम है, हुमायूं के नाम पर 30 गांव के नाम है, शाहजहां के नाम पर 51 गांव के नाम है, औरंगजेब के नाम पर भी 8 गांव के नाम हैं।